ये है गुंजा, जो कि बिहार के औरंगाबाद में रहती थी। इनकी शादी प्रियांशु नाम के लड़के से 10 मई 2025 को बड़ी ही धूमधाम से होती है। 24 मई के दिन अचानक प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह खबर सुनते ही घर में मातम सा छा जाता है। जहाँ लगभग 45 दिन पहले पूरा घर खुशी से झूम रहा था, वहीं आज इतने ही दिन में पूरा घर में सन्नाटा छा गया है। सबका रो रो कर बुरा हाल था। गुंजा तो बार बार बेहोश भी हो जा रही थी। इसके पीछे किसकी साजिश थी, इसको जानने के लिए इस केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गुंजा ने 10 तक की पढ़ाई औरंगाबाद के गांव से की थी। इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए गुंजा अपनी बुआ और फूफा के यहाँ रहने लगी। उस समय गुंजा की उम्र लगभग 16 से 17 साल होगी। गुंजा के फूफा का अच्छा खासा बिजनेस था। उनका ट्रांसपोर्ट और उनके कई सारे टू व्हीलर्स के शोरूम थे उनके। वहाँ गुंजा का संबंध उसके दुगनी उम्र के फूफा जीवन सिंह से हो जाता है, जहाँ इनका संबंध लगभग 14 साल तक चला। फिर गुंजा के शादी के लिए उसके घर वाले रिश्ता देखने लगे, जहाँ पहले कुछ रिश्तों को फूफा कुछ न कुछ कमी निकाल कर तोड़ देता था। फिर बाद में गुंजा की शादी बिहार के गांव बड़वान का रहने वाला एक युवक प्रियांशु के साथ उसकी शादी तय हो जाती है। यह बात जैसे ही फूफा को पता चलता है, वो गुंजा से कहते हैं कि वे ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन गुंजा के कहने पर कि हम मिलते रहेंगे, वो फिर मान गए। शादी होने के बाद गुंजा और उसके फूफा का मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिसके बाद गुंजा के फूफा ने शूटर्स को सुपारी दी। प्रियांशु की मर्डर की सुपारी 22 जून को दे दी गई थी। शूटर्स 22 जून को झारखंड से औरंगाबाद पहुंच चुके थे। प्लान के अनुसार गुंजा ने प्रियांशु को मिठाई लाने के बहाने औरंगाबाद की बाजार भेजा था, लेकिन बाजार में भीड़ होने के कारण शूटर्स शूट नहीं कर पाए थे। जिसके बाद प्रियांशु अपने रिश्तेदार से मिलने रांची गया। वो वहाँ से वापस औरंगाबाद जिले के नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर 24 जून की शाम को आया, जहाँ दो दोस्त बाइक से उसे स्टेशन लेने भी आए। बाइक खुद प्रियांशु चला रहा था। तभी तीनों रेलवे स्टेशन के करीब 5 किलोमीटर दूर सिंदुरिया गांव के पास पहुंचे, जहां दो लड़के एक बाइक सवार देवराज बिघा गांव का रास्ता पूछने लगे। प्रियांशु के बताने से पहले ही वे फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 8 गोलियां चलाई गईं, जिसमें से 4 गोली प्रियांशु के सर पर लगी, जहां प्रियांशु की तुरंत मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और फिर पुलिस प्रियांशु के घर पहुंची और उन लोगों से पूछताछ करी। जिसके बाद पुलिस प्रियांशु की मोबाइल को भी खंगलाई, जिसमें उन्होंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया। इसके बाद पुलिस घर में प्रियांशु के रूम की भी तलाशी ली, जहां उन्हें 2 मोबाइल बरामद हुई। घर के लोगों से पूछने पर इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने ऐसा कहा। गुंजा ने बताया कि ये दोनों मोबाइल उसी के हैं। घर वालों को गुंजा की एक ही मोबाइल के बारे में पता था। पुलिस ने गुंजा के दोनों मोबाइल की जांच में पाया कि एक मोबाइल पर गुंजा सिर्फ एक ही नंबर पर बात करती थी, और तो और शादी के दिन गुंजा 99 बार उसी नंबर पर बात करी थी। उस नंबर पर कुछ प्राइवेट वीडियोस एंड फोटोज भी शेयर किए गए थे, जो कि किसी और की नहीं, उसकी फूफा की थे। यह घटना का पता जब उनके परिजनों को पता चला तो वे दंग रह गए। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी। तो कुछ लोगों की गलती की वजह से समाज लगभग हर रिश्ते को शक की निगाह से देखने पर मजबूर हो गया है।
दोस्तों, आपकी क्या राय रहेगी ऐसे लोगों के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं।